जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अभी आपके पंचम भाव में हैं और अप्रैल के महीने में पंचम भाव में ही रहेंगे, लेकिन मई के महीने में वो आपके छठे भाव में जाएंगे। अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो शनि मंगल की युति है जो बड़ी विस्फोटक योग बनाए हुए है। शनि और मंगल की युति जब कभी भी किसी भी भाव में जाती है, किसी के लिए भी, कोई भी किसी की भी कुंडली हो, कोई भी राशि हो, तो वो विस्फोटक योग बनाती है और काफी खराब फल होता है। तो लेकिन आपके लिए ये एक तरीके से अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि आपका 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो तीसरे में है, यानी कि 12वें घर का मालिक तीसरे में और तीसरे का मालिक तीसरे में ही। तो ये एक तरीके से नेगेटिव कट रहा है तो पॉजिटिव योग बन रहा है। और शनि मंगल दोनों ही मिलके तीसरे भाव में तो अच्छी स्थिति में, यानी कि तीसरा भाव काफी अच्छा है, लेकिन दोनों मिलकर के भाग्य भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं। और मंगल की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है, शनि की भी पड़ रही है, यानी कि आपका जो भाग्य भाव है वो सूर्य उसका स्वामी है, लॉर्ड है, तो सूर्य का शनि शत्रु है। तो इस तरीके से भाग्य में अवरोध का योग तो बनाया जा रहा है, यानी कि शनि और मंगल दोनों ही मिलकर के ये जब भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो ये आपके लिए सचेत होने का समय है। राहु आपके मीन राशि के हैं, बहुत अच्छी स्थिति में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में है। अब द्वादशेष तृतीय अवस्था में आ गए। शनि और मंगल दोनों ही मिलकर के भाग्य भाव पर को देख रहे हैं, तो भाग्य भाव से संबंधित किसी न किसी प्रकार का बैक लगेगा, आपको समस्या आएगी। अब करना क्या है, भाग्य का जो स्वामी है, यानी कि ओवरऑल भाग्य, लक, फॉर्च्यून, उसका जो लॉर्ड है सूर्य है। और सूर्य कहां बैठे हुए हैं अभी? मीन राशि में राहु के साथ, और साथ ही साथ उस पर कह रहे हैं कि राहु और सूर्य दोनों एक साथ, यानी कि सूर्य ग्रहण योग में है। ये पूरा का पूरा जो महीना है वो भाग्य से संबंधित किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि शनि मंगल दोनों ही भाग्य भाव पर वे दृष्टि दे रहे हैं और भाग्य भाव का जो स्वामी है वो पीड़ित है सूर्य के साथ। तो आखिरकार गोचर हमेशा चेंज होते रहता है, कभी भी ये नहीं है कि सारे प्लैनेट एक ही जगह जाकर के बैठ गए। हमेशा इनका जो रोटेशन रिवॉल्यूशन होता है, इससे क्या होता है, यही सबसे बड़ी चीज है, इसी से समय बदलता है। तो जब सूर्य देव आपके जब मीन राशि से निकलेंगे, मीन राशि से जब निकल के बृहस्पति के साथ फिलहाल मेष राशि में जाएंगे, तब से समय बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठ जाएगा और लग्नेश और नवमेश की युति बनेगी, यानी कि 1st हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड की युति बनेगी त्रिकोण में। ये बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाली स्थिति बनेगी, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति 29 अप्रैल को फिर से चले जाएंगे वृषभ राशि में। लेकिन आपके छठे भाव पर मंगल की दृष्टि अभी पड़ रही है, और मंगल जब छठे भाव से संबंध बनाते हैं तो ऑपरेशन, सर्जरी, कैजुअलिटी, किसी न किसी प्रकार का समस्यात्मक योग बनाते हैं। आपको इसके लिए इससे थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वही मंगल 12th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि खर्चा का मालिक है, और खर्चा का मालिक होकर के छठे भाव से संबंध बनाना, इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार से स्वास्थ्य बाधा देकर के उसमें पैसा खर्च करवा दे। लेकिन ये सारी चीजें ऐसी स्थिति में है कि ये डेट वाइज ही है, ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि उस मंगल का भी फिर गोचर जब मीन राशि में हो जाएगा, वो सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। 13 अप्रैल के बाद से आपको काफी बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि 13 अप्रैल को जो सूर्य देव की जो राशि बदलेगी, अकस्मात भाग्योदय का स्थिति बनने वाला है। भाग्य स्थान पर में बृहस्पति की दृष्टि अभी पड़ रही है, और मई के महीने में वही बृहस्पति जब छठे भाव में जाएंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर देंगे और 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर देंगे, यानी कि अकस्मात अनावश्यक जो आपके खर्च हो रहे थे, जो खर्चों पर लगाम लगेगी, और खर्चा जो अनावश्यक जो खर्च था, जो जिसको कहते हैं कि बेमतलब का पैसा पानी की तरह बह रहा था, वो स्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति जब 12th हाउस से संबंध बनाते हैं तो अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करने देते हैं, यानी कि पैसे का
मिस नहीं होता है, पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा। वैसा पैसा आप खर्च करेंगे जिससे आपको की फायदा होगा, उस पैसे से पैसा बनेगा। शनिदेव अभी आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे और तीसरे भाव का शनि वैसे भी अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कितनी बार बतलाया हुआ है कि जब भी क्रूर ग्रह तीसरे भाव में बैठते हैं तो वो फायदा देते हैं। तो मित्रों, आपके लिए जो आपका लग्नेश है वो बृहस्पति है, भाग्य का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, और सबसे ज्यादा फायदा देने वाले जो प्लेनेट है वो मंगल है। यानी कि मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन तीनों का, बृहस्पति का, मंगल का और सूर्य का, इन तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये तीनों मिलके आपके लिए हमेशा भाग्योदय लाते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब गोचर में ये पीड़ा में आ जाते हैं तब आपको भी पीड़ा देते हैं। मंगल अभी खुद पीड़ा में है तो आपको पीड़ा देंगे, सूर्य अभी खुद पीड़ा में है राहु के साथ तो आपको पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन सूर्य देव भी का गोचर बदलने वाला है, मंगल का भी गोचर बदलने वाला है और बृहस्पति का भी गोचर बदलने वाला है। यानी कि तीनों की जब एक एक राशि आगे जाएगी तो मई के महीने से आपके लिए काफी अच्छी स्थिति आएगी और मई के महीने से आपको रिजल्ट भी आएगा, एग्जाम में सफलता भी मिलेगी, आपका पैसा भी बनेगा, आपकी शादी का जो बाधा का जो योग लगा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।